अस्सलाम, दिस इज़ मी योर होस्ट सनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिया ने मेड इन इंडिया पर काम करते हुए चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में बीट किया है। वो किस तरह से काफ़ी बड़ी जो है कंपनीज़ वो चाइना को छोड़कर इंडिया मूव कर गई हैं। उसकी वजह से चाइना को बहुत लॉस हुआ है और मेड इन इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ है। अगर इसके बरक्स हम देखें तो पिछले सिनेरियो में इंडिया ने चाइना को GDP में भी कुछ अर्से के लिए बीट किया था। अगर हम स्पेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। स्पेस में भी लिया 2014 में जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई थी, उन्होंने मेक इन इंडिया पर काम शुरू किया था। जब मेक इन इंडिया पर काम शुरू किया था तो पाकिस्तान ने ही नहीं बल्कि चाइना ने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, तो ये कहा था कि चाइना जैसा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज अगर हम देखें 2022 में ये करके दिखाया है इंडिया ने और चाइना को बीट किया है। तो पाकिस्तानी पब्लिक इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, हम चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। आपका नाम? जी, मुख्तार न्याजी। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर हम मेड इन चाइना की बात करें, आपको पता है कि सुपर पावर चाइना को माना जाता है। इवन के ऑल ओवर अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में उसकी प्रोडक्ट्स जाती थी, लेकिन उसके कंपटीटर में अगर देखें तो इस टाइम इंडिया चल रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने, मोदी ने मेक इन इंडिया पे काम करना शुरू किया था। अब उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो दुनिया में इतनी ज़्यादा छा गई हैं कि हर कंट्री उनसे प्रोडक्ट्स लेना चाह रहा है। इवन अगर चाइना की बात करें तो इस टाइम जो न्यूज़ आई है वो ये है कि इंडिया ने बीट किया है चाइना को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग में। कहाँ देखते हैं आप इंडिया को इस टाइम और चाइना को? बिल्कुल, आप मैम ठीक कह रही हैं। इस हवाले से अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया आईटी में भी बहुत आगे है और स्टार्ट में वो मतलब शुरू से ही अपनी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, और वो स्कूल्स लेवल पे वहाँ से जो है ना बच्चों को वो उठाते हैं, उनको मतलब इतना गाइड करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं। उन्होंने भी चाइना वाला जो है ना मॉडल जो है ना वो रोल जो है ना वो अपनाया हुआ है। तो इसी तरह हमारा जो कंट्री पाकिस्तान है हम बहुत पीछे हैं। तो वो ये अभी तो हमें नज़र नहीं आ रहा, हम इधर उधर से चीज़ें लेके गुजारा कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये कुछ अरसे बाद हम देखेंगे 5 साल 10 साल बाद हम बहुत पीछे रह जाएंगे अगर कोई स्टेप ऐसा ना लिया गया। तो मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में सीरियस नहीं है। तो वो जब तक हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी तो उस वक्त तक हमारी उसमें चेंज नहीं आ सकती। हमारी स्पोर्ट्स को देख लें, कोई भी चीज़ें हैं हमारी स्पोर्ट्स में, फुटबॉल है, फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट है, उसमें भी हमारी एक प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा सियालकोट ही सिर्फ आ गया है इस चीज़ में। हमारी जो कौमी खेल है हॉकी, हम तो उसको भी नहीं देखते इतने अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद हॉकी का प्लेयर रहा हूँ, 25 साल मैंने हॉकी खेली है ऑल पाकिस्तान लेवल पे, लेकिन उसमें ये है कि हॉकी बहुत पीछे रह गई है। नेशनल गेम थी तो उसमें स्क्वॉश हो गई, जितने में हम वर्ल्ड कप जीते हैं, जितनी 5-6 में वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं, सिर्फ क्रिकेट ही आगे आ रही है। क्रिकेट में भी जो है ना वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब मेरिट को पीछे रखा जाता है। एजुकेशन के साथ साथ ये जो है ना हम तालीम शुरू नहीं करेंगे टेक्निकली, कोई भी हम इसमें कंपटीशन तो दूर की बात है, हम इसमें जो है ना अपने वो जहाँ पे हमने खड़ा होना है वहाँ पे भी नहीं आ सकते। अगर मैं आपको बताऊं ना, अभी आपने कहा है कि हाँ भाई इंडिया जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर गया है। अगर हम देखें ना तो सिर्फ इसलिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स में ही चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में बीट नहीं किया, बल्कि बहुत सी ऐसी कंपनी हैं, इंटेल कंपनी है, आईफोन है, एप्पल है, जो कि चाइना को छोड़ के मूव कर गए हैं इंडिया में। क्या रीज़न है जो अब इतने सालों के बाद चाइना को छोड़ के इंडिया मूव किया है? देखिए, उन्होंने मेहनत की है और उस पर काम किया है, उन्होंने इस पर स्पेशली बहुत ज़्यादा काम किया है और उन्होंने देखा है कि इसी में हमारी जो है ना कंट्री आगे जा सकता है। यही वो चीज़ें हैं जो हम करेंगे तो आगे जाएंगे, लेकिन हमारा इस पर कोई ज़ोर नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया ने चाइना की GDP को भी बीट किया कुछ अरसे के लिए, मतलब कि डे बाय डे। इवन यहाँ से आपको मैं बता चलूँ कि इंडिया ने स्पेस सेक्टर में भी चाइना को फॉलो करते हुए बहुत सी चीज़ें बना लिया है। हम कहाँ लाए कर रहे हैं, 75 साल ही उनको हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने आज तक वो प्रोडक्ट्स की तरफ देखा भी नहीं जो कि इंडिया बना चुके हैं। हम तो मैम एक छोटा सा खिलौना भी नहीं बना सकते। टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, यकीन मानिए। चावल पे नाम लिख लेते हैं, मतलब ये चीज़ें हैं जो आगे आना चाहता है। जिस तरह वो कुछ एक और बंदा आया था कि उसने मीडिया पे आया कि पानी से जो है ना गाड़ी चलेगी, उसको पीछे छोड़ दिया गया। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो गवर्नमेंट ने नहीं होने दी। क्या रीजंस है जो गवर्नमेंट हमारे यूथ को आगे नहीं आने देती? उसमें ये है कि कुछ जो है ना बैरूनी हाथ भी हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। टैलेंट में हम बहुत आगे हैं, जब 2 नंबरी कर सकते हैं तो इंशाल्लाह जब ओरिजिनल काम होगा तो उसमें बहुत आगे जा सकते हैं। इसी बरक्स अगर मैं बात करूँ ना यूथ की, तो इंडिया ने एक ऐसी यूथ है कि उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर तकरीबन 16-17 साल का बच्चा, मैंने खुद उनकी वीडियोस देखी, मैं हैरान होगी। हमारे 17-16 ईयर्स के बच्चे
क्या करते हैं और उधर के ब्रांड एम्बेसडर या सीईओस लेवल पर है। इस तरह किस तरह आप देखते हैं उनकी एजुकेशन कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान की एजुकेशन कहाँ देखते हैं? वो बहुत आगे हैं, हमें 100 साल और लगेंगे उनको कम्पीट करने के लिए। और जब हम उन्हें कम्पीट करेंगे तो वो और आगे जाए, वो स्पेस पे वो जाए जगह, मतलब वो चांद पे ज़मीन, मतलब वो सारी चीज़ें कर रही हैं, रिहाइश का सारा कुछ है, रहने का बंदोबस्त कर रही हैं कि नेक्स्ट जो है ना दुनिया वहाँ पे आबाद कर रहे हैं। हमारा बच्चा जो है ना, हालांकि मुझे खुद देख लें, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाते। हम कैमरे से आगे मतलब ये तक फेस नहीं कर सकते, वो तो दूर की बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक से जब स्टार्ट से नहीं उठेंगे हम, उस वक्त तक कामयाबी हम मतलब वो है ना उसको नहीं छू सकते। क्या कहोगे मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं है कहीं पर भी? ये सबसे इसकी बड़ी वजह यही है कि सियासत की वजह से, सियासत में सारे हुक्मरानों का काम है कि ये सबको इनिशिएटिव दे, उनके लिए ऐसा एक ग्राउंड प्लेटफॉर्म पैदा करे ताकि बंदे काम कर सकें आगे। लेकिन वो अपनी लड़ाई झगड़ों में सारे पड़े हुए हैं। सारे जो जब से हमने देखा है सियासतदान आया, कोई ये लूट गया, वो लूट गया, ये खा गया, इसी में ही सारे अवाम को पागल बनाया हुआ है। क्या लगता है कि वहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो स्टेबल है, लॉयल है और अपने मुल्क का सिर्फ सोच रही है? वहाँ की देखा जाए जिस तरह भी, वो यहाँ पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर हैं। अगर हम देखें ना तो इमरान खान ने अपना एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि जैसे शहबाज शरीफ हमारे पॉलिटिक्स की बाहर जायदादें हैं, इस तरह नरेंद्र मोदी की क्यों नहीं कभी सामने आई? क्यों उनको 8 सालों में कभी किसी मुल्क ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया? क्यों उनके हुकूमत में इंडिया जो है वो नीचे क्यों नहीं आया, डाउनवर्ड क्यों नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ ऊपर क्यों जा रहा है? इवन के यहाँ तक कहा कि जो नरेंद्र मोदी है वो बहुत अच्छा पॉलिटिक लीडर है। अगर हम देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा उसने इंडिया के लिए काम किया। क्या आपको लगता है इमरान खान ने सच कहा है? बिल्कुल देखा जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत में इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है। उनकी मईशत हमसे पहले कम थी और देखते ही देखते 1960s के बाद जो ये नवाज शरीफ के ये नून लीग, ये पीपल्स पार्टी आई है, तो हमारी मईशत गिरती गई है। उसके बाद जो वहाँ पे देखा है काफ़ी साल एक ही पॉलिटिक्स, ये काफ़ी 2014 से आई थिंक 8 साल हो गए हैं एक ही। अगर हुकूमत को अगर यहाँ पे 4 साल या 3 साल में कोई गिरा देता है, फिर वो अगले पे डाल देते हैं। अगर एक ही हुकूमत कोई 10 साल अगर इमरान खान ये करता, तकरीबन उसके काफ़ी दौरे हुकूमत में बेहतरी आ रही थी। अगर यही तकरीबन 10 साल चलता तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती थी। क्या लगता है अगर हम चाइना को देखें तो चाइना में भी पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं है, लेकिन क्या वजह है जो कि डे बाय डे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो इंडिया पर ट्रस्ट करके इंडिया मूव करे? जैसे एप्पल ले लें, इंटेल कंपनी ले लें, अमेरिकन चिप्स कंपनी है, उसके बाद गूगल ले लें, तो क्यों इंडिया जा रही है, क्यों ट्रस्ट करिए इंडिया पे? चाइना को इतने सालों के बाद छोड़ने का रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जिस तरह हुक्मरान वहाँ पे सब प्लेटफॉर्म इतना देते हैं, वो छोटे लोगों पे भी अपने देखने सब पे उन पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, मेहनती लोग पे, तो वो फिर ज़ाहिर बात है हम उन पे काम करेंगे तो वो आपको रिजल्ट भी देंगे। इधर यही रीज़न है जो कि सऊदी अरेबिया की तरफ से इंडिया को, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसको लीडर वर्ल्ड का जो है वो खिताब दिया गया, एक मतलब उनका अप्रिशिएट किया गया। क्या रीज़न उनको यही लगती हैं जो उन्होंने अपने बहुत अच्छे जो है मतलब अपने स्टेप लिए हैं? और क्या आपको लगता है कि उनको जो अवार्ड दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है? देखा जाए तो काफ़ी हद तक ठीक है। ये प्रूव किया, उन्होंने प्रूव किया ना अपने आप को वर्ल्ड के सामने कि वो इस अवार्ड के केपेबल हैं, तो सबने देख के कुछ दिया होगा उनमें। यूएसए की बात करें ना, यूएसए ने 2 दफ़ा ये बात की है, उन्होंने कहा है कि यूएसए ने पहले कहा, फर्स्ट टाइम जब कहा उन्होंने कहा कि भाई जो इंडिया है वो हमारा की पार्टनर है। उसके बाद एशिया ने ऑफिशियली कहा हमारा की पार्टनर है। उसके बाद इजराइल ने कहा, फिर उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया को लेकर यूएसए ने कल ही ये बात कही कि जो इंडिया है वो हमारा की पार्टनर है और जो पाकिस्तान है वो हमारा रिलीजियल अलाय है, मतलब दुश्मन है। क्या लगता है कि यूएसए तक एक सुपर पावर जो कि हम रजीम के नीचे आ जाते हैं, हम यूएसए की गुलामी करते हैं, वो भी इंडिया को सपोर्ट करे? वाई? क्योंकि उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वो देखा जाए उनके हर एक चीज़ में, उनके फॉरेन अफेयर्स, उनका लास्ट टाइम कौन सा उनका फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, हाँ जी, उन्होंने जो सारी उसमें अपने किया है कि बताया है सारा कुछ कि किस तरह अभी उनको भी उन्होंने कहा था कि आप भी रशिया से ना लें, इंपोर्ट करें यूएसए ने, लेकिन उसने कहा नहीं, हम आज अगर यूरोप वहाँ से गैस वगैरह ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते? कहा कि हमारी आज़ाद हार्जा पॉलिसी है, हम आज़ाद मुल्क है, हम आपके क्यों गुलामी करें? यहाँ पे जी हमारे ख्वाजा साहब वेंटिलेटर कहते हैं कि जी यहाँ पे हम वेंटिलेटर से उतर जाएंगे। ये बस सोच की फ़र्क है ना ज़रा। आईएमएफ ने एक प्रेडिक्शन दिया, आईएमएफ की एक रिपोर्ट आती है, उसमें देखते हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो सकता है 75% चांसेस में। और दूसरा उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है 2030 और 40 के दरमियान। क्या आपको लगता है सच है? देखा जाए हालात जो उनसे हैं तो वो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि अभी आईएमएफ की किसी की आई कि 5 में पाकिस्तान काफ़ी मतलब जिस रफ्तार से जा रहा था ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में,
लेकिन आप पाकिस्तान के मतलब काफ़ी दुश्मन हैं, कोई एक नहीं, मुस्लिम वर्ड्स में भी हैं और गैर तो सारे ही हैं, क्योंकि वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है। तो कोई हम ये क्यों नहीं कहते कि हम में भी खुद में खराबी है? खराबी तो साहब में ज़ाहिर बात है कि सारी काम चोर है। तो अपने अंदर से स्टार्ट होता है ना। आप खुद को चेंज करो, आपको पूरी दुनिया खुद बहुत चेंज होती नजर आएगी। सही है। देखिए जैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब ने इनिशिएटिव लिया था कि हर चीज़ इंडिया में बनेगी, तो मेन रीज़न तो यही है कि उन्होंने अपनी जो एक्सपोर्ट वो काम की है, इंपोर्ट कम की है और अपनी जो मुल्क की नेसेसिटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस किया। और जब वो उनकी फुलफ़िल हो गई हैं तो उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाया है। तो जिस वजह से उन्हें आज मतलब मेड इन इंडिया उनका जो मिशन था वो पूरा होता हुआ उन्हें नज़र आ रहा है। अगर हम देखें ना तो पाकिस्तान कहाँ पर लाइक है, मेड इन पाकिस्तान कहाँ पे नज़र आ रहा है। हम सुई से लेके जहाज़ तक, हमारे स्पेस का काम हो, हमारे किसी भी चीज़ का किसी भी सेक्टर में काम हो, तो विद इन चाइना हेल्प, हर चीज़ चाइना का ही हम यूज़ करते हैं। वाई? देखें ये तो बात है कि इनिशिएटिव जिस तरह उन्होंने लिया यहाँ पर भी किसी को लेना चाहिए, तो वो अभी तो कोई नहीं नज़र आ रहा है। अब तो ये सब मतलब आपस में इंटरनल इश्यूज़ में लगे हुए हैं, हमारी सियासत लगी हुई है, आपस में ही लगी हुई है, तो ये वो इस चीज़ पे अभी तक सोच ही नहीं रहे हैं कि हमें अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए। आप होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कॉर्नर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।